नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए ज्ञानवर्धक विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको यह बताने वाले हैं, यदि आपका अपने प्रेमी या अपने पति या अपनी किसी भी प्रकार के जीवन साथी के साथ यदि कोई मतभेद चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप उसको कोई बात समझाना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है आपके प्रति, उसके अंदर वो प्रेम की भावना नजर नहीं आ रही है, आकर्षण की कमी नजर आ रही है, तो इस विधि द्वारा आप किस प्रकार अपनी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसी विधि में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हो सकता है कि जो अगली वीडियो आए वो आपके लिए लाभदायक हो, जिस प्रकार की समस्या है आपकी समस्या से जुड़ी हुई हो, तो आपको उसमें समाधान मिल सके। और यदि इसके अलावा आपके जीवन में कोई समस्या है जो आप अपने स्तर पर उसका समाधान नहीं कर पा रहे हो, घर में क्लेश रहता हो, जीवन में खुशियों की कमी हो चुकी है, जीवन साथी के साथ अनबन है, प्रेमी के साथ अनबन है, प्यार कहीं तीसरे इंसान के संपर्क में आकर आपसे दूर चला गया, किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये आप ही की सुविधा के लिए दिए गए हैं। आप बेझिझक संपर्क कीजिए, आपके जीवन की हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से एक बार खुशहाल बनाया जाएगा। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानी बताता हूँ कि यह विधियां कभी भी आप मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन कर ना करें। और यह विधि 4 दिन की है, तो आपको 4 दिन तक इस प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यदि कोई महिला इस प्रकार की विधि का इस्तेमाल कर रही है, कोई बालिका अगर इस विधि का इस्तेमाल कर रही है, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि यह विधि कभी भी कठिन दिनों में ना करें। जब आप शारीरिक रूप से एकदम शुद्ध हो तभी आप इस विधि का इस्तेमाल करें, जिससे आपको इस विधि का सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल सके। और विधि को करते समय कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए आपको हम ये विधियां करके दिखाते हैं कि आप जब खुद करने के लिए विधि करने के लिए बैठे तो आपसे किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, गलती से भी कोई गलती ना हो, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको विधि का समय बताता हूँ कि यह विधि आप किसी भी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 वार हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी भी महीने के इन तीनों वारों में, किसी भी पक्ष के इन तीनों वारों में आप ये विधि कर सकते हो। परंतु जिस दिन आपने ये विधि शुरू कर ली उसके लगातार 4 दिन तक ये विधि चलेगी। इस विधि के बारे में सबसे पहले तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, विधि एकदम गुप्त होगी। और जब आप विधि करने के लिए अपनी योजना बनाएं तब इस तरीके से अपनी योजना बनाएं कि आपकी ये विधि गुप्त ही रह सके, कोई भी बाहरी या आपके घर का सदस्य आपके इस विधि के बारे में जान ना पाए। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विधि में एक तांबे का पात्र चाहिए, पीतल का नहीं चलेगा, स्टील का नहीं चलेगा, तांबे का ही होना चाहिए। और आपको चाहिए 1 मुट्ठी चावल। इस 1 मुट्ठी चावल से आप किस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, यही हम आपको बताने हैं। सबसे पहले आपको इस 1 मुट्ठी चावल को अपनी मुट्ठी में लेना है, इतने काफी हैं। और अभी इसको एक वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया जाएगा। वशीकरण मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं, साथी का नाम तस्य सम्मोहन भवन्तु। मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ओम ह्रीं क्लीं, साथी का नाम तस्य सम्मोहन भवन्तु। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और 108 बार जाप करने के पश्चात आपके जो 1 मुट्ठी चावल हैं ये आपको इस पात्र में डालने हैं। ध्यान रहे कि कोई चावल इससे बाहर ना गिरे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी विधि करने के लिए बैठे तो सर्वप्रथम आसन लगा के बैठिए। यदि कोई सामग्री गिरती भी है तो वह जमीन के संपर्क में नहीं आएगी, वो आपके आसन पर ही रहेगी। और जब तक कोई भी सामग्री आसन पर रहती है वो हमारे विधि से जुड़ी हुई रहती है, वो हमारे विधि के लिए उपयोगी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आसन लगाकर विधि कीजिए। इस प्रकार सारे चावल आपने इसमें ले लिए हैं। अब इसको एक लाल कपड़े द्वारा ढकना है। कपड़ा किसी भी रंग का हो सकता है, काला ना हो और पूरा सफेद ना हो। इसके अलावा नीला, पीला, गुलाबी, हरा किसी भी प्रकार का ले सकता हो, बस पूरा काला ना हो और पूरा सफेद ना हो। रंग बिरंगा है तो आप वो भी ले सकते हो, और लाल रंग का ले लो तो बहुत ही अच्छी बात है।
इसके बाद आपको इस रक्षा सूत्र द्वारा इसको अच्छी तरीके से बांध लेना है। सहूलियत के लिए इस पे आप एक दो गांठें लगा दें जिससे ये खुले ना। यह करने के पश्चात ये जो पात्र है यह आपको ऐसी सुनसान जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आपको एक बबूल का पेड़, बबूल का वृक्ष मिल सके। बबूल का वृक्ष आप पहचान सकते हो। अगर आपको पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आपकी सहूलियत के लिए एक बबूल की तस्वीर चला दी जाएगी जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। आपको उस बबूल के वृक्ष के पास जाना है और उसकी जड़ों में लगभग 7 से 8 इंच का गड्ढा खोदकर उसमें इस पात्र को गाड़ना है और उस बाकी की मिट्टी इसके ऊपर डालकर इसको पूरा छिपा देना है, कहीं से भी नजर नहीं आना चाहिए। यह करने के पश्चात आप अपने घर पर आइए, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोइए और अपनी दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। आपके पहले दिन की विधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आपको उस दिन इस विधि से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करना है। अगले सुबह जब आप सोकर उठेंगे अपने नित्यक्रम खत्म करके और स्नान वगैरह से एकदम शुद्ध तन मन के साथ आपको किसी भी पात्र में कच्चा दूध लेना है, लगभग आधा गिलास। जो आप पानी पीने के लिए स्टील का गिलास इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार के गिलास में आपको आधा गिलास कच्चा दूध ले लेना है और वह दूध लेके आप उसी वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां पे इसको आप गाड़ कर आए हो। वहां पे जाने के बाद में ये ध्यान रहे कि आपको वहां पे कोई इंसान देखे ना। यह विधि पूरी गुप्त में कीजिए। वहां पे जाने के पश्चात वो जो कच्चा दूध है उसको आप फिर से एक बार 108 बार ये मंत्र बोलकर अभिमंत्रित करेंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम ह्रीं क्लीं सात्विका नाम तस्य सम्मोहन भवन्तु। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और जब 108 बार इस मंत्र का जाप हो जाए तत्पश्चात आपको वो जो कच्चा दूध है अभिमंत्रित उसको आपको उसी के ऊपर अर्पण करना है, उसी वृक्ष के ऊपर अर्पण करना है जहां पे आप ये गाड़ कर आए हो। ध्यान रहे वही पेड़ होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप किसी और बबूल के पेड़ नहीं चाहिए, पात्र गाड़ कर आए हो और आप दूध कहीं और अर्पण कर रहे हो। जो भी आपने कच्चा दूध अभिमंत्रित किया है वह आपको उसी पेड़ के नीचे अर्पण करना है। यह जो दूध अर्पण करने वाली विधि है यह आपको 3 दिन करनी है। सबसे प्रथम आपने एक पात्र में अभिमंत्रित चावलों को डाला है, उसको ढका है और उसको एक बबूल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आए हो। दूसरे दिन आप पहली बार दूध लेकर जाएंगे, अभिमंत्रित करेंगे और वहां पे अर्पण करके आएंगे। यही काम दूसरे दिन होगा और यही काम तीसरे दिन होगा। 3 बार दूध अर्पण वाला काम करना है और पहले दिन ये आपने किया है। कुल 4 दिन की विधि है। किसी भी प्रकार की कोई भी असमंजस नहीं होना चाहिए। अगर विधि समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है तो संपर्क सूत्रों पर चल रहे हैं, आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। यह करने के पश्चात जब आप 3 दिन लगातार वहां पे जाके दूध अर्पण करके आ चुके हो, अगले दिन आपको फिर से वहीं जाना है और इसको वहां से निकाल के लेके आना है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि सारी जो भी विधि है पूरी तरह गुप्त में होगी। किसी भी दिन आप किसी की नजर में नहीं आनी चाहिए। और जब आप इसे अपने घर पर लेके आएंगे तत्पश्चात आपको इसे खोलना है और इसके अंदर की जो चावल है उसको आप आपके साथी के आने जाने वाले रास्ते में अगराना है। और जैसे ही आपके साथी का अगर एक भी कदम इस सामग्री के किसी भी दाने पे अगर गिर जाता है तो बस आपका काम हो गया। जिस प्रकार आप देख रहे थे कि आपका साथी आपकी कोई भी बात नहीं मान रहा था, मानना तो दूर की बात, उस बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था, अब आप ये देखोगे कि आपने जो उसको बात कही है वह बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। उसको आपकी बात को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, वह आपके मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। मित्रों, इस विधि का इस्तेमाल आप अपने दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए भी कर सकते हो। यदि पति पत्नी में किसी प्रकार की अनबन है और यदि पति गलत रास्ते पे है, गलत संगत में पड़ चुका है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, घर पे आकर घरेलू हिंसा करता है, अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है या बच्चों पे हाथ उठाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए भी आप अपने पति पे इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। विधि का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इस प्रकार की आश्वासन मैं आपको देता हूं कि कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पक्ष में
ही आएगा। और यदि आपके प्रेमी के साथ किसी प्रकार की समस्या है तो आप भी ये कर सकते हो। होता ही है कि 4-4, 5-5 साल तक किसी भी रिश्ते को निभाया तो जरूर जाता है, एक प्रेम संबंध में मैं बता रहा हूं। और जब उस रिश्ते को एक सामाजिक रिश्ता बनाने की बारी आती है, अर्थात जब शादी करने के लिए बारी आती है, तो दोनों में से कोई भी साथी पीछे हट जाता है। तो किस प्रकार आप इस विधि का इस्तेमाल कर इस समस्या का भी समाधान कर सकते हो। मित्रों, विधि कीजिए। विधि करने से जो आपको इसका परिणाम नजर आएगा वो सिर्फ सुनने से कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों में उसको बयां किया जा सके। जब तक करोगे नहीं तब तक आपको इसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम नजर ही नहीं आएगा। विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल है या आपकी जीवन में कोई और समस्या है तो आप घबराइए मत, आप हमसे संपर्क कीजिए। कोई सवाल है उसका भी जवाब मिलेगा। यदि कोई समस्या है जो आप अपने स्तर पर समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आपकी समस्या के अनुसार उचित से उचित विधि द्वारा उसका भी निवारण अवश्य किया जाएगा। और यदि विधि करते समय किसी प्रकार की गलती हो चुकी है, कोई चूक हो चुकी है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। संपर्क करोगे आपके हर असमंजस को सुलझा दिया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी पिक्चर को क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।